दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यू शेप स्टेयर यानी 2 चौक वाली जो सीढ़ी आती है, यानी इस प्रकार से एक चौक अपना यहाँ आता है, दूसरा चौक कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ आता है, फिर हम वहाँ आखिरी में एंड तक चढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सीढ़ियों का नाप हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको शटरिंग का जो कि हम लगाते हैं उस किस प्रकार से अपने को लगानी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर अपना इस प्रकार का सही से अच्छा सा अपना सीढ़ी लगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यू शेप जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले अपने को एक चीज़ का नोट आउट करना पड़ेगा कि आप राइज़र किस साइज़ का ले रहे हैं, ट्रेड किस साइज़ का ले रहे हैं। चूँकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 6 इंच का राइज़र बताने वाला हूँ और 10 इंच का ट्रेड बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी आयु वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों, तो आसानी से सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं। तो किसी को भी आने जाने में परेशानी नहीं होती है। तो 6 का राइज़र और 10 का ट्रेड के हिसाब से सीढ़ी का हिसाब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप इसमें कम ज़्यादा साइज़ करते हैं तो उसका भी सही से तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि वो भी साइज़ आप रख कर अपना सीढ़ी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि पहले हम समझ लेते हैं राइज़र किसे बोलते हैं, ट्रेड किसे बोलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अपना ये सीढ़ी है, ठीक है, इस प्रकार का हम सीढ़ी चढ़ाते हैं। तो यहाँ जो ये खड़ा वाला पार्ट अपना आता है, इसको हम राइज़र बोलते हैं, और जहाँ हम पैर रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पैर रखते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेड, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कि ये साइज़ है 6 इंच का राइज़र है और 10 इंच का ट्रेड है। तो इसी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम सीढ़ियाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक और बात को आपको ध्यान लगाना है, अपना मकान का हाइट है वो नापना है। जैसे कि चूँकि अपने मकान का हाइट नॉर्मली रखते हैं हम 10 फीट 6 इंच का रखते हैं, मतलब कि 10.5 फीट का हम हाइट रखते हैं, और इंच की अगर हम बात करते हैं तो 126 इंच अपना आता है। दोस्तों अपना मकान का हाइट आप नाप लीजिए, जितना भी अपना मकान का हाइट है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को करना क्या है, जो भी साइज़ आप ले रहे हैं, यानी 6 इंच का ले रहे हैं, तो 6 का यहाँ हम भाग कर देते हैं, ठीक है। 6 का यहाँ भाग करते हैं। तो दोस्तों आपके समझने के लिए मैं आपको यहाँ आर लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ का गुणा कर रहा हूँ और किस चीज़ से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो राइज़र का हम यहाँ भाग दे रहे हैं तो आर में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप जो भी आपका मकान का हाइट है इंच में, इस राइज़र से आपको आर भाग कर देना है। तो भाग करने पर दोस्तों 21 अपना आता है, यानी 21 नग समझ लीजिए आप, यानी कि 21 स्टेप अपने बनते हैं। मतलब कि 110 मतलब कि 126 इंच को कवर करने में अपने 21 स्टेप बनेंगे, ठीक है। तो 21 स्टेप में हमको गुणा करना है 10 का, जो कि ट्रेड का, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 10 इंच का, तो 10 का यहाँ हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर 210 इंच अपने पास स्पेस आता है। वहीं दोस्तों आगे हम इसमें ऐड करेंगे जो भी अपना स्टेयर का चौड़ाई है, जैसे कि ये चौड़ाई है, कितना चौड़ा आप ले रहे हैं, 2.5 फीट ले रहे हैं, 3 फीट ले रहे हैं, 3.25 फीट ले रहे हैं, 4 फीट ले रहे हैं, जो भी आप स्टेयर का चौड़ाई ले रहे हैं वो चौड़ाई आप यहाँ लिख देते हैं। तो मैं आपको चूँकि बता रहा हूँ 3 फीट यानी 36 इंच का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 इंच, ठीक है। जो भी आप साइज़ ले रहे हैं, जैसे कि 36 इंच ले रहे हैं या फिर 4 फीट ले रहे हैं, उससे 10 इंच कम अपने को यहाँ लिखना है, 26 इंच, ठीक है। तो ये चूँकि ये अपना एक चौक है तो एक चौक का हो गया, दूसरा चौक अपने ये चौक आ रहा है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से आगे भी अपने को लिखना है 36 इंच और 10 इंच कम, यानी 26 इंच भी आपको इस प्रकार से लिख देना है। टोटल अपने को जोड़ देना है कि कितना अपना इंच बन रहा है। तो टोटल जोड़ने पर अपना बन रहा है 334 इंच स्पेस अपने बनता है। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से डिवाइड करने पर स्पेस जो अपना बनता है वो बनता है 27 फीट 8 इंच के लगभग अपना आता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये जो सीढ़ी हम लगा रहे हैं इसके लिए स्पेस की जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी अपने 27 फीट 8 इंच की। मतलब नापना कैसे है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ नापना है। दोस्तों ये अपने को नापना है सीधा सीधा, सीढ़ी बाई नहीं नापना है, जैसे कि आड़ा आड़ा आपको नहीं नापना है, सीधा सीधा नापना है। क्योंकि अपने जैसे दीवार है तो इस प्रकार से अपने को सीधा नापना है, इस प्रकार से, ऐसे नहीं नापना है, ऐसे नापना है। तो यहाँ से यहाँ नापना है अपने को, फिर यहाँ से यहाँ तक नापना है, फिर यहाँ से यहाँ तक नापना है, और देखना है कि 27 फीट अपने पास 8 इंच स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर बन रहा है तो आप इस प्रकार की सीढ़ी लगा सकते हैं, और नहीं भी बन रहा है तो भी आप इस प्रकार की सीढ़ी लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर से बने रहिएगा। और दोस्तों यदि आप में कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को नापना है 27 फीट 8 इंच आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अब 27 फीट 8 इंच अपना स्पेस है प्रॉपर्ली कंप्लीट आ रहा है, तो अब हम सीढ़ी लगाना स्टार्ट करेंगे, इसका नाप निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों
अपने को यह स्पेस नापना है कि ये कितना स्पेस अपना बन रहा है। क्योंकि दोस्तों नापना स्पेस इस प्रकार से सीधा ही नापना है, आड़ा कुछ भी अपने को नहीं नापना है, ठीक है। जो भी स्पेस मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से सीधा ही अपने को नापना है। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को नापना है 26 इंच छोड़ के। ये जो चौक अपना आने वाला है यहाँ 26 इंच अपने को छोड़ना है। उसके बाद ये स्पेस नापना है कि कितना इंच में अपने आ रहा है, इंच में नापना है दोस्तों, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों 70 इंच अपना ये जगह बन रहा है। आप वहाँ नाप लीजिएगा कि अपने पास कितना स्पेस आ रहा है। तो 70 इंच आ रहा है, जो भी अपना स्पेस आ रहा है यानी कि 70 इंच जैसे कि मेरा आ रहा है, तो 70 में हम डिवाइड करेंगे 10 का। जो अपना ट्रेड ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ 10 का, तो 10 का हम यहाँ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आता है दोस्तों 7। अब 7 में हम गुणा करेंगे 6 का, जो कि राइज़र का, जो भी आप राइज़र ले रहे हैं उसका गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो राइज़र गुणा करने पर 6 7 42 इंच अपना आता है। अब अपने को नापना क्या है कि जैसे कि अपना ये फ़र्श है, ठीक है, ये फ़र्श है। फ़र्श से इस जो चौक है उसके नीचे नापना है। फ़र्श से अपना लेवल लेना है यहाँ तक, फिर यहाँ से अपने को यहाँ नापना है 42 इंच नापना है, जो कि अपना आ रहा है 42 इंच नापना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से नापने पर अपने को जो 26 इंच है ना, 26 इंच इस प्रकार से अपना आएगा 26 इंच। उसके बाद अपने को इस प्रकार से सीढ़ी उतर जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो 42 इंच नापना है और 42 इंच के नीचे अपने को 5 इंच नीचे शटरिंग लगाना है इस प्रकार से, ठीक है, ताकि अपना कंक्रीट आएगा 4 से 5 इंच कंक्रीट आ जाता है अपना। तो सीढ़ी लगाने में कोई परेशानी ना हो तो अपना 5 इंच नीचे अपना शटरिंग आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। अब तो ये हो गया 42 इंच। अब यहाँ से अपने को इधर से ये स्पेस नापना है कि कितना स्पेस अपना बन रहा है 26 इंच छोड़ के। इस प्रकार से हम 26 इंच छोड़ देते हैं और यहाँ अपने स्पेस नापना है कि कितना स्पेस अपना बन रहा है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं इसका स्पेस जो बन रहा है वो बन रहा है 40 इंच। आप जहाँ साइज़ निकाल ना देख रहे हैं जगह का, वहाँ आप देख लीजिएगा कितना इंच अपना आ रहा है, ठीक है। तो इंच जैसे कि 40 इंच आ रहा है, तो वापस से दोस्तों हम लिख देंगे 40 और डिवाइड करेंगे 10 इन ट्रेड का, तो गुणा डिवाइड करने पर 4 आता है। 4 में वापस से 6 का जो कि राइज़र का गुणा करेंगे तो 8 6 चुके 6 से 12 6 चुके 24 इंच अपना आता है, ठीक है। तो चूँकि दोस्तों हम जैसे कि 42 इंच तो अपने को कवर कर लिया है, यहाँ से ये वाला ये 42 इंच अपने को कवर कर लिया है, ठीक है। तो 42 इंच के ऊपर से अपने को नापना है 24 इंच। तो 42 प्लस 24 इंच नापना है, ठीक है। 6 और 6 66, मतलब कि आप फर्श से लेके जैसे कि अपना ये यहाँ आ रहा है फर्श लेवल यहाँ लेना है अपने को, ठीक है। ये लेवल यहाँ लेना है और यहाँ लेवल से अपने को नापना है 66 इंच नापना है। 66 इंच नापने के बाद वापस से अपने को 5 इंच नीचे चौक लगाना है, जैसे इस प्रकार से। जैसे कि 66 इंच अपना आ रहा है, इस प्रकार से अपने को 5 इंच नीचे अपने को शटरिंग लगाना है इस प्रकार से, ताकि अपना जो कंक्रीट आए वो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आपने सीढ़ी लगाने में। तो 5 इंच अपने को नीचे रखना है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को नापना है, ठीक। यहाँ तक तो अपना हो गया। वापस से दोस्तों अपने को क्या करना है कि यह जो है ना ये अपने जो जैसे कि 66 इंच अपना कंप्लीट हो जाता है ये वाला। तो 126 इंच में जो कि अपना मकान का हाइट है दोस्तों 126 इंच ये वाला मकान का हाइट यहाँ लिख देते हैं, मकान का हाइट। तो 126 में से अपने को 66 निकालना है, क्योंकि 66 तक तो हम चले गए, 66 इंच तक। यहाँ से यहाँ गए 42 से 24 यहाँ गए, मतलब 66 इंच तक अपने को कवर कर लिया है। तो कितना बचा वो चेक कर लेते हैं। तो 0 और 6 मतलब 60 इंच को अपने को कवर करना है। तो 60 हम यहाँ लिख देते हैं, वापस से हम डिवाइड करेंगे 6 यानी राइज़र का। तो डिवाइड करने पर दोस्तों 10 आता है। 10 में हम गुणा करेंगे ट्रेड का, 10 इंच का, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसका गुणा करेंगे और आ रहा है अपना तो 100 इंच, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ से अपने को नापना है 100 इंच, ठीक है। नापना है सीधा ही नापना है आपको, ठीक है, आड़ा आड़ा बिल्कुल भी नापना है, सीधा नापना है इस प्रकार से। तो यहाँ से अपने को नापना है 100 इंच, ठीक। उस प्रकार से यहाँ पर एंडिंग कर सकते हैं अपने सीढ़ी का, ठीक। अब देखते हैं सेटरिंग कैसे लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि अपना ये फर्स्ट वाला चौक आ रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला चौक, ठीक है। तो ये वाला चौक जो नीचे आ रहा है ये वाला अपना आना चाहिए दोस्तों 26 इंच, और वापस से ऊपर जा रहे हैं इस प्रकार से हम, तो वो आना चाहिए 36 इंच, ठीक है। ये वाला 36 इंच आना चाहिए और यहाँ तक 36 बाई 36 इस प्रकार से 36, ये 36, ये भी 36 आना चाहिए और 26 इंच ये आना चाहिए। इस प्रकार से अपने को होना चाहिए। दूसरा जैसे कि इसी प्रकार से दूसरा वाला भी चौक हम ले रहे हैं, तो मतलब भराई होने के बाद 26 आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। भराई होने के बाद 26 आना चाहिए, मतलब आपको शटरिंग और भी अपने को पीछे लगाना है। यहाँ 4 फीट पर शटरिंग लगाना है, जैसे कि यहाँ 4 फीट अपने को शटरिंग लगाना है। उसके बाद ये इस प्रकार से आएगा
और जब भराई आएगी तो अपना ये इस प्रकार से आएगा। तो ये थोड़ा इस चौक अपना छोटा बनेगा, मतलब लगभग 36 इंच या फिर 38-40 इंच तक रह जाता है। तो इसमें कोई इश्यू अपना नहीं है। इस प्रकार से आप शटरिंग लगाएँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ये सीढ़ी का नाप समझ गए होंगे। इसी में अगर आपको कोई मन में शंका हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।